एजेंसी के लोग खुद कभी कुछ नहीं करते, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए IB ले लीजिए, रॉ ले लीजिए, रिसर्च एनालिसिस विंग जो भी है सब। अब इसमें भी क्या होता है कि जो अफसर होते हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्टेट पुलिस से आते हैं। बिल्कुल। अब एक बंदा अगर आया और उसे कहा गया, मान लीजिए सपोज एजेंसी में, कि तुम पाकिस्तान डेस्क देखो, अब उसे तो कुछ पता ही नहीं पाकिस्तान का, चले पता भी कर लिया, अब उसने सारा कुछ समझने में वक्त लगेगा। अच्छा, इतने टाइम में जब आप माहिर हो जाते हैं तब तक पता चला आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया कि नया जॉब। तो आप काम कैसे करेंगे? काम करते हैं आप उन लोगों को यहाँ पे चुनते हैं जो खुद क्रिमिनल होते हैं, जो खुद गैंगस्टर होते हैं, जो जैसे डी कंपनी में कभी रहा, उनको आपने तोड़ा तो उसके ज़रिए आपने पता किया। फिर आप उस देश में, अगर पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाना है तो पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से क्रिमिनल हैं जो आपके लालच में या किसी और से काम आ सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं, जाकर गोली चला सकते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश की जाती है और इसके लिए हमेशा एक क्रिमिनल को ख़त्म करने के लिए दूसरे क्रिमिनल की मदद ली जाती है। ये पहला बेसिक चीज़ होता है। दाऊद को लेके ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई। 93 के बाद भी कोशिश हुई थी कि चूँकि लोगों में बहुत गुस्सा था कि इसका बदला दिखाया जाए, लेकिन जैसा कि था वो पाकिस्तान भाग गया, वहाँ से पकड़ के लाना, ऑपरेशन चलाना मुश्किल था, लेकिन टीमें लगी रही। असल में जो सीरियस एक कोशिश, एक एफर्ट हुई थी वो 2005 और 6 में हुई थी। दाऊद की बेटी की शादी थी और दुबई में थी और इत्तेफाक से इस शादी की बात हर तरफ थी, बल्कि शादी के कार्ड तक मीडिया के पास आ गए थे। और जावेद मियादाद के बेटे से ये शादी थी, तो एक तो क्रिकेट। अच्छा, अगर जावेद मियादाद के बेटे के साथ शादी ना होती तो शायद ये शादी इतनी ज़्यादा आम नहीं होती, क्योंकि जावेद मियादाद के घर में भी पहली शादी थी और जावेद मियादाद पाकिस्तान के एक बड़े स्टार क्रिकेटर। तो अब जावेद मियादाद भी गुपचुप तरीके से अपने बेटे की शादी तो करेंगे नहीं, एक बाप होने के नाते उनके अंदर भी सपना होगा, कुछ अरमान होंगे कि बड़े धूम धड़ाके से बारात निकलेगी। बट गलती ये है कि इधर बेटी जो है वो दाऊद की, और दाऊद मोस्ट वांटेड रडार पे। अब ये हुआ कि फिर मक्का में कुछ रस्में हुई, फिर दुबई में एक रिसेप्शन दिया गया और वो नाम भी आ गया द ग्रैंड हयात, दुबई का जो आलीशान होटल है। तो अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये हुआ कि ये वो वक्त है, करीब 500 गेस्ट थे जिसमें UAE के बड़े बड़े शेख और तमाम लोग और क्रिकेट की दुनिया के भी, फिर डी कंपनी के भी। बट उसमें यह था कि दाऊद खुलेआम क्या उस शादी को अटेंड करेगा, क्योंकि कोई भी भेस में हो सकता है, लेकिन ये था कि आएगा ज़रूर, क्योंकि बेटी की शादी है तो आएगा ज़रूर। तो ये मौका, जिस पहली बार ऐसा था कि एग्जैक्ट टाइम, डेट, लोकेशन सब मालूम था कि इस मौके पर दाऊद कहाँ पे होगा, तो ये एक बड़ा एडवांटेज था। अब इसको लेके प्लानिंग शुरू हुई। इत्तेफाक से उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के जो अपने डायरेक्टर थे वो अजीत डोभाल थे, जो अभी NSA हैं। तो अजीत डोभाल पाकिस्तान डेस्क ऑलरेडी देख चुके, पाकिस्तान में 7-9 साल काम भी किया है। तो कहते हैं कि उस वक्त 2005 जुलाई में शायद ये एक प्लानिंग हुई। अब इसमें कहा गया कि दुबई में जाकर कैसे, तो दुबई में दाऊद का भी पूरा अपना नेटवर्क है और दुबई में छोटा राजन का भी रहा था, क्योंकि दोनों साथ थे एक ज़माने में। फिर इसमें छोटा राजन को कहा जाता है कि इन्वॉल्व किया गया, तो उसने कहा ठीक है मैं इस काम में मदद करूँगा। उसने अपने 2 शूटर तैयार किए, एक मल्होत्रा था और एक का नाम, एक विक्की मल्होत्रा और एक शायद फरीद तानाशाह, ये 2 लोग थे। ये नेपाल में थे। इनको नेपाल से दिल्ली लाया गया, दिल्ली के अशोका होटल में ठहराया गया। अशोका होटल में ठहराने के बाद बाकायदा इनकी पूरी ट्रेनिंग हुई गुरुग्राम के पमनेसर के आसपास। अच्छा। उसके बाद ये सारी चीज़ें, एक रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट भी आई थी किसी की, नाम भूल रहा हूँ। खैर उसके बाद सब कुछ हुआ, इनके पासपोर्ट बनाए गए। अब इनको ये था कि उस शादी तक, द ग्रैंड हयात तक पहुँचाना है और टारगेट एक ही है। कहते हैं कि एक रोज़, वही जुलाई का महीना, और ये दोनों अशोका होटल में थे और अजीत डोभाल खुद वहाँ मौजूद थे और इनको ब्रीफ कर रहे थे। इनकी टिकट हो चुकी थी, इनके वीज़ा सारा काम फॉर्मेलिटी हो चुका था, अब शायद इनको बस निकलना था। इत्तेफाक से जब ये सारा ऑपरेशन और ये प्लानिंग चल रही थी तो दाऊद इब्राहिम को इसकी भनक मिल गई। उसकी वजह यह है कि ये बात मुंबई पुलिस तक पहुंची थी कि दाऊद की शादी और कुछ ऑपरेशन की सुगबुगाहट है। अब किसी एक अफसर तक ये बात पहुंची होगी, हालांकि बहुत ही उसको सीक्रेट रखा गया था, लेकिन उस अफसर के ज़रिए मुंबई के ये बात दाऊद तक पहुंच गई कि एक प्लान हो रहा है और इस शादी में ऐसे सेटअप होना है। फिर दाऊद ने वही जो उसकी अपने पेरोल पर होते हैं
उन्हें ये टिप दिया। उसके बाद शाम को मुंबई के 2 सीनियर पुलिस अफसर, एक डीसीपी रैंक के और एक और, अचानक अशोका होटल पहुंचते हैं। और उस वक्त अजीत डोभाल उस कमरे में, और वो मल्होत्रा और जो अपना तानाशाह, वो दोनों साथ में। और वो अचानक, अच्छा इन दोनों की तलाश थी मुंबई पुलिस को किसी पुराने केस में, और वो सीधे पहुंचते और कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और ये दोनों वांटेड हैं। अब डोभाल उसको बता रहे हैं कि देखो ये दूसरा है, एजेंसी का ऑपरेशन है। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो ये चाहिए। और एक एजेंसी का काम दूसरी एजेंसी हमारे यहाँ बर्बाद कर देती, और वो दोनों को लेकर मुंबई चले जाते हैं। डोभाल साहब कुछ नहीं कर पाते। और फिर वहाँ ले जाने के बाद जब ये बाद में फिर हाई लेवल पर, एक तो कम्युनिकेशन गैप था, हमारे अपने ही स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, एजेंसियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। फिर वहाँ जाने के बाद जब ये बात ऊपर तक आती है, फिर इसमें मुंबई के एक पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया जाता है। शायद उसी को बलि का बकरा बनाया गया कि इसने ये बात लीक की। तो कहते हैं कि अगर वो मुंबई पुलिस ने एंड टाइम पे अड़ंगा न लगाया होता और ये दोनों वहाँ पहुँचते, क्योंकि इससे बेस्ट शायद कोई ऑप्शन नहीं था कि आपको पता था कि किस डेट पे, किस टाइम पे, किस जगह पर दाऊद मिलेगा। और ये अपनी ही एजेंसियों की आपसी लड़ाई ने, लड़ाई क्या मतलब, फिर वही एक की वफादारी के चक्कर में ये चीज़ें खराब हो गई।